लालू जी का परिवार बिहार के विकास का बाधक रहा है। लालू और नीतीश में किसको चुनना है जनता जानती है। राहुल गांधी जी का परिवार है, उसने भारत के विकास को रोका है। राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने यात्रा की है। घूमने के लिए दो नौजवान निकले, एक 55 साल का बुजुर्ग और एक 35 साल का, दोनों घूम घाम के आ गए। क्या लगता है कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और अगले सीएम के रूप में उन्हीं का ओथ होगा? बाप बाप होता है, बाप ना टायर्ड होता है ना रिटायर्ड होता है। सुशील मोदी कभी भाजपा विधानमंडल दल के नेता हुआ करते थे, आज उनकी जगह सम्राट चौधरी ले चुके हैं। सम्राट चौधरी एनडीए के बड़े नेताओं में शुमार हैं। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अब चुनाव करीब है और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने यात्रा की है, क्या उस यात्रा का कोई इम्पैक्ट आपको दिखता है? देखिए, वो लोग बिहार की राजनीति में, बिहार की जनता जानती है कि लालू जी का परिवार बिहार के विकास का बाधक रहा है और गांधी का परिवार, जो राहुल गांधी जी का परिवार है, उसने भारत के विकास को रोका है। अच्छी सड़क नीतीश जी और मोदी जी ने बनाया। घूमने के लिए दो नौजवान निकले, एक 55 साल का बुजुर्ग और एक 35 साल का, दोनों घूम घाम के आ गए। इसलिए दोनों के कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं बिहार की जनता के सामने एसआईआर कोई इशू ही नहीं है। जिन जिन लोगों का नाम उन्होंने उठाया, सब पहले से मतदाता बने हुए हैं। सफलता से डांस कर रहे थे तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पे। नहीं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है। रोड बनाया नीतीश कुमार जी ने और नाचने के लिए अपने भतीजे को छोड़ा, उसमें क्या दिक्कत है? नाच रहे हैं। नहीं, भतीजा को नाचने में क्या दिक्कत है? आप लोगों ने कई घोषणाएं करी है और आप वित्त मंत्री भी हैं, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। फिनेंशियल अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी है, जितनी घोषणाएं आप लोगों ने करी है, और उस घोषणा से कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है? करोड़ों लोग। बिहार में 1,12,00,000 जो हमारे वृद्धजन हैं, विधवा बहनें हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको सीधा पेंशन मिल रहा है। 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसको बिजली बिल जीरो आएगा, और अभी 2,70,00,000 महिलाओं को हमारा टारगेट है कि 2,70,00,000 परिवार है बिहार, सभी परिवार से एक एक महिला को, जो उस घर के प्रमुख हैं, उनको रोजगार देने के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार उनको एक बड़ी राशि उपलब्ध कराएगी। 2 लाख रुपया तक उनको बिजनेस के लिए देगी। इसका पहला इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपया इसी माह दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि बजट का आकार भी बढ़ेगा? जो घोषणाएं आप लोगों ने करी है, मतलब उसको हम लोग मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं, गेम चेंजर भी कह रहे हैं, तो वित्त की व्यवस्था हो जाएगी? नहीं, पूर्ण रूप से कहीं कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो घोषणा करती है उसके वित्तीय प्रबंधन करके उसके पैसे के अलॉटमेंट को, तभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ऑर्डिनेंस लाकर, बिल लाकर, हम लोगों ने 4% तक से बढ़ाकर उसको 10% तक व्यवस्था किया और राशि उपलब्ध कराया। तभी हम लोग इतनी बड़ी राशि को हम बहनों के बीच में, माताओं के बीच में ट्रांसफर करेंगे। हम मान लें कि सम्राट चौधरी के रूप में एक भावी सीएम से हम बात कर रहे हैं। कई बार बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात का नारा भी लगा चुके हैं। देखिए, राजनीति में कोई अस्थाई नहीं रहता है। राजनीति में ना अस्थाई चीज़ें होती है। मैं ये समझता हूँ कि आज जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसको निभाना है और आगे भी बिहार को बढ़ाने के लिए काम करते रहना है। बस इतना ही जानता हूँ। प्रशांत किशोर आपकी उम्र को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर फैक्टर हैं विधानसभा चुनाव में? देखिए, वो बात नहीं है। कोई भी नया आदमी आएगा तो उसको ये लगेगा ना कि सम्राट चौधरी की उम्र क्या है, नाम क्या है।
तो बेचारे को पता नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं 1999 से सरकार के मंत्री और विधायक के तौर पर काम कर रहा हूँ। ये सारे फैसले न्यायालय ने सभी चीज़ों को दे चुका है। अब उस पर मेरा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, स्वाभाविक है, नए लोग हैं, हम भी नहीं जानते हैं कि वो बेचारे क्या करते हैं, किस तरह का बिजनेस करते हैं, क्या ट्रस्ट चलाते हैं, क्या सौदा करते हैं, क्या ठेकेदारी करते हैं, ये हमको नहीं पता है क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। मेरे बारे में तो सब चीज़ पब्लिक डोमेन में है। मैं आज क्या हूँ, कल क्या क्या था, सब न्यायालय ने तय कर दिया हमारा। किसी कोई नया आदमी को मैं कितना जवाब दूंगा। लेकिन आप ये समझिए, ये लोकतंत्र है, जनता सब जानती है। आज बिहार की राजनीति में मोटा मोटी 30 साल से काम कर रहा हूँ। 30 साल कैसे गुजर गए ये भी हमारे लिए समय नहीं पता चला, लेकिन मेरा मानना है बिहार के लिए काम करना है, बिहार के विकास के लिए काम। कुछ लोग, नए लोग आते हैं, कुकुरमुत्ते की तरह पार्टियां आती है, आएगी जाएगी, ठीक है, रहना जरूरी है। लोग आएंगे जाएंगे, जनता को भरोसा होना चाहिए कि आदमी रहेगा कि नहीं चुनाव के बाद, फिर अपने जीवन में तो नहीं लौट जाएगा, ठेकेदारी तो नहीं करने लगेगा, सौदागरी तो नहीं करने लगेगा, इधर का पैसा उधर तो नहीं करने लगेगा। तो जनता को यह भरोसा दिलाइए कि हम यहीं हैं, तब तो जनता जानेगी। नीतीश जी इतने दिनों से काम कर रहे हैं इसलिए जनता के बीच में। ये कोई बिजनेस करके नहीं आए, कोई सौदागरी करके नहीं आए। तो इसलिए जो भी व्यक्ति राजनीति में है उनको अपने चीजें बतानी पड़ेगी कि मैंने क्या किया है, आगे क्या करने वाला। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव हारने के बाद भाग जाइएगा। तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और अगले सीएम के रूप में उन्हीं का ओथ होगा? देखिए, बाप बाप होता है, बाप ना टायर्ड होता है ना रिटायर्ड होता है, बाप बाप होता है। तो राजनीति में नीतीश कुमार जी ने एक पिता की तरह बिहार की राजनीति को सींचा है। बिहार में जिस बेटी को साइकिल दिया, पोशाक दिया, आज वो माँ बन चुकी, अब उसको रोजगार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आगे इंडस्ट्रीज खड़ा करो अपनी बेटी को। ये है नीतीश कुमार। इसलिए मैंने कहा ना, नीतीश कुमार ना टायर्ड हुए हैं ना रिटायर्ड हुए हैं, आगे के लिए भी पूर्ण रूप से काम करने के लिए तैयार है। जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनके लिए अब स्वाभाविक विरोधी दल के नेता का दायित्व है सरकार का विरोध करते रहना, मुख्यमंत्री जी का विरोध करते रहना। वो कर रहे, करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू जी को पूरे बिहार ने देखा है। लालू और नीतीश में किसको चुनना है जनता जानती है। कई वरिष्ठ नेताओं को इस बार बीजेपी चुनाव लड़ाएगी, क्या सम्राट चौधरी भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टी का जो निर्णय होगा उसमें कहाँ तोहमत है। ऐसे जो आप सूचना दे रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है। हमको यदि चुनाव लड़ना है तो पार्टी के लिए लड़ूंगा, इसमें कहाँ तोहमत है। मैं तो लड़ता रहा हूँ, मैं तो 5-5 बार चुनाव लड़कर आया हूँ, कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन पार्टी, सब चीजें पार्टी तय करती है। जिसको पार्टी का निर्देश और पार्टी को यह संभावना रहेगी ये सीटें वो जिताएंगे तो एकदम लड़ना चाहिए। सीट शेयरिंग पर कब तक सहमति हो जाएगी? चिराग पासवान का लगता है मन डोल रहा है। नहीं, सभी लोग एक साथ है, सभी एनडीए में है, सब लोग काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश जी को अपना उत्तराधिकारी समय रहते तय कर लेना चाहिए, ये बिहार के लिए, ये राजनीति के लिए बेहतर होगा। ये नीतीश कुमार जी को तय करना है। हम अपनी बात रख सकते हैं। नीतीश कुमार जी लंबे समय से 50 वर्षों से बिहार की राजनीति में, उनको तय करना है कि मेरा उत्तराधिकारी होगा कि नहीं होगा, उनकी पार्टी कैसे चलेगी। इसमें हमारा रोल नहीं, हम उनके सहयोगी दल हैं। हम नीतीश जी के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। 2010 के नतीजों को आप लोग दोहरा पाएंगे? उससे अधिक दोहराएंगे, उससे अधिक सीटें जीतेंगे, क्योंकि बिहार ने विकास देखा है, बिहार ने रफ्तार देखा है, बिहार में एक अच्छा नेतृत्व देखा है। बिहार कभी भी लालू यादव के हाथों में नहीं खेलेगा। अब सम्राट चौधरी का ड्रीम क्या है? बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं? नहीं, मैं तो
भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो दायित्व देगी उस काम को, लेकिन बिहार श्रेष्ठ हो इसकी कल्पना जरूर करता हूँ। धन्यवाद। ये थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनका कहना है कि बिहार इस बार बेहतर प्रदर्शन एनडीए का बिहार के अंदर होगा और जो 2010 में नतीजे हुए थे उससे बेहतर नतीजे यहाँ होने वाले हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने काम किया है, परफॉर्म किया है, उसके बदौलत इन्हें भरोसा है। अशोक के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।